नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज हमने टॉपिक लिया है संवैधानिक विकास और एक सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी पीसीएस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, 1773 में पारित एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1773 में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? इसका सही आंसर बताना है। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? इसका सही आंसर बताना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया था? 7 का सही आंसर बताना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1813 के चार्टर एक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 9 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, आईएएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करें तो 1813 के चार्टर एक्ट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ये भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 और 3। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये प्री आईएएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य के क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्या है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 12 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? सही आंसर बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 16 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, भारत शासन अधिनियम 1858। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 18 का, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण की करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर बताना है। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, 1861 ईस्वी के। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक फूट डाल दिया था, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उस विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर को बताना है। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1892 के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें 24 की तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट अधिनियम का विरोध क्यों किया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्लो मिंटो सुधार 1909। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
इसका सही आंसर बताना है। तो 27 के सही आंसर की बात करें तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम लीग प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में किया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 28 का सही आंसर है आगा खां, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, भारत सरकार अधिनियम 1919। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। केंद्रों में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 के एक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 के अधिनियम के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1926 और 1945। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 36 के सही आंसर की बात करें तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये गलत है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो 1 और 3 सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 37 के सही आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1935। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें 38 की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर की बात करें 39 की तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर की बात करें 40 का तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, भारत शासन अधिनियम 1935। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर की बात करें 44 का, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 45 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 किसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 46 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन 1935 के अधिनियम के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। भारत में संघीय न्यायालय की रचना या उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 47 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसके सही आंसर की बात करें तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। कथन एक में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। कथन दूसरा दिया हुआ है कि प्रांतों को भारतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अब इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए, सही आंसर की बात करें 50 का तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन भारत की अधीनता को समाप्त किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता क्या नहीं है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर की बात करें 51 का तो और भी ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने की तलाश किया गया। ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम दिया गया है और दूसरी तरफ विशेषता दिया गया है। अब इसको आपको मिलान करना है। अब देखिए, ऑप्शन ए की बात करते हैं, द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 की। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। उसके बाद हम बात करते हैं द इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ सही मिला हुआ है, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसका सही आंसर बताना है, यानी कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। अगर हम नियंत्रण परिषद की स्थापना करें तो ये कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नियामक अधिनियम 1773। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की
अनुमति। इसकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल मिला हुआ है, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, ये बिल्कुल एज इट इज़ ये भी मिला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, वहीं पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है गाइस, प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।